नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी द्वारा विभिन्न पदों पर चयनित 510 अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र वितरण किया है। सीएम योगी ने सफल अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को हृदय से बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए महत्वपूर्ण क्षण है। सचिवालय प्रशासन के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने पूर्व की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने समय समय पर उन भेदभाव करने वाले लोगों को सबक भी सिखाया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया बनाई जिससे किसी के साथ भेदभाव ना हो। साथ ही उन्होंने बंगाल के पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर तंज कसते हुए कहा कि बंगाल के चुनाव में निर्दोष लोग मारे गए हैं। ये उन सरकारों में हुआ है जो लोकतंत्र का ढिंढोरा सबसे ज्यादा पीटती हैं। वाले प्रशासन के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में यहां पर 199 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य आज संपन्न हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग में 128 कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया आज पूरी होकर के उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है और परिवहन विभाग में भी 183 कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य संपन्न हो रहा है। कि जब एक संवेदनशील सरकार है, सरकार की संवेदनाओं, जनता की संवेदनाओं को समझने वाली सरकार है, तो भेदभाव कैसा? क्योंकि इससे बड़ा पाप दूसरा हो ही नहीं सकता। कोई सरकार अगर अपने ही नागरिकों के साथ शासन की योजनाओं को लेकर के या शासन के किसी कार्यक्रम को लेकर के भेदभाव अगर करे। ये आपने वेस्ट बंगाल का पंचायत चुनाव देखा होगा। यानी जिस दिन मतदान था उस दिन तो लोगों की मौत हुई ही हुई। काउंटिंग के दिन भी कल निर्दोष लोग मारे गए। और ये लोग लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं। जो लोग लोकतंत्र को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, वे लोग सबसे ज्यादा लोकतंत्र की बात भी करते हैं। गाजियाबाद के हथिनी कुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से गांव बदरपुर के तकरीबन 2 दर्जन परिवार बढ़े हुए जलस्तर की चपेट में आ गए। गाजियाबाद के लोनी इलाके के दिल्ली से सटे बदरपुर गांव में आब डूबे हुए मकानों और अलीपुर गांव में बांध का एक हिस्सा टूटने की तस्वीरें भी सामने आई है, जहां लोग अपने स्तर पर टूटे हुए हिस्से पर भराव कर कटान रोकने की प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। गोंडा में सिंचाई और जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एली परसौली तटबंध पर बने बंधन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाए जाने पर उसे तत्काल दूर करने का सख्त निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कई गोताखोरों को सेफ्टी किट बांटे। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कहा कि बाढ़ आने से पहले बंधे को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाए। वहीं उन्होंने चौरी चौराहा स्थित एलटी कंपनी के प्री यार्ड में कंपनी के अधिकारियों और जल जीवन मिशन से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठे हैं आदरणीय पांडे जी। ये जितनी भी योजनाएं चल रही है, भाई आप देखे थे लघु सिंचाई में गहरे, उथले, मध्यम, ये किसानों का आय दोगुना करने के लिए सभी योजना चल रही है। 1 मिनट बेटा, पानी रोक दो, पानी रोक दो। आय दोगुना कैसे हो उसको एक मिनट रोक दो। इनके खेत तक पानी कैसे पहुंचे? नहरों के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, लघु सिंचाई के माध्यम से। और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इन गरीबों के खुशहाली के लिए लघु सिंचाई के माध्यम से उथले, गहरे, मध्यम नलकूप सभी किसानों को बांटा जा रहा है, दिया जा रहा है। बुलंदशहर में अनाज मंडी को अलीगढ़ रोड से जोड़ने वाली सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई। महज 2 साल में ये सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी वजह से गड्ढों में किसानों के कई वाहन फंस गए। ये सड़कें लाखों की लागत में बनी हैं। वहीं गुस्साए किसानों ने खूब नारे लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
इसके बारे में आज सुबह मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा और इस संबंध में मैंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय मैनपुरी से बात की। उन्होंने बताया कि 4-5 दिन पहले शिकायतकर्ता के हाथ में चाकू से चोट लग गई थी। वो इलाज के लिए आया था। उसको टेटबैक औरैया ग्राम पंचायत लखोहर के मजरा रघुनाथपुर में जमीन पर अवैध कब्जा बताकर हटाने गए प्रशासन के सामने काफी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने सामने आकर जेसीबी रोक दी। काफी नोकझोंक के बाद उपजिलाधिकारी समेत राजस्व और पुलिस टीम कागजातों के आधार पर जांच करने का आश्वासन देकर वापस लौट गई। वहीं ग्रामीणों ने लेखपाल पर रिश्वत का आरोप भी लगाया। एसडीएम अखिलेश कुमार ने बताया कि 3 हेक्टेयर से अधिक चाराह की जमीन पर कब्जे की शिकायत आई थी। शिकायत पर टीम कब्जा हटाने गई थी। ग्रामीणों ने बताया कि उनका मुकदमा विचाराधीन है। इसके बाद जमीन को किनारे किनारे चिन्हित किया गया। ग्रामीणों को कागजात दिखाने के लिए कहा गया। ग्रामीणों के कागजात की राजस्व टीम से जांच आगे की कार्रवाई की जाएगी। लौकर ग्राम पंचायत से हूँ। रघुनाथपुर मेरा गांव है। मेरा ज़मीनी का जो कारण है पश्चर वगैरह में ऊसर में मेरे पट्टे हुए और ये नेकपाल हैं। ये इनके दौरान चित्रेश ये मुझसे हर सीजन हर साल 2-2, 3-3 लाख रुपए लेते हैं और जब नहीं दिए तो मशीनें चलवा दी जाकर। ये उससे मांग रहे थे वो दिए नहीं। सारे लोगों से लेते हैं। 5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए दी गए। ये है यहाँ तहसील और में ग्राम लखोहर है, वहाँ 3 हेक्टेयर से अधिक का चरागाह है। तो उसी पे शिकायत आई थी, उसमें कार्रवाई हो रही है। जो उस पर लोग खुद में काबिल थे, उनका कहना है कि हमारा आसामी का पट्टा है और मुकदमा चल रहा है, तो इसलिए उसको इन लोगों से कहा गया है कि अपना कागज सारा दिखा, सारी कागज आपकी पड़ताल हो जाएगी, फिर जो नियम संगत होगी वो कार्रवाई होगी। कुछ लोग और प्रधान जी भी आए थे, प्रधान जी से और सारे लोगों से कहा गया है कि अपना समझ के सारा जो भी कागज है उसको राइटअप दे दें, फिर जाँच कराती तो उसको जो कि मुझे अचानक सूचना मिली, मैं वहाँ पहुँचा घटना स्थल पर। वहाँ पे एसडीएम महोदय जी और तहसीलदार साहब मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा, सर हमें एक बार, लेखपाल साहब भी थे चित्रेश सिंह, मैंने उनसे पूछा सर आप एक बार मुझे नोटिस देते और हमें बताते तो मैं जगह के बारे में इनसे बात करते। किस मसले 40 साल से इनका कब्जा है पूर्व में और इनका कमिश्नरी मुकदमा चलता है। कमिश्नर साहब ने इनके पक्ष में मुकदमा भी कर दिया है, फिर भी अचानक जाके 2-2 जेसीबी ले जाके वहाँ डाल के कब्जा हटवा रहे। तो वहाँ पे आक्रमण हटवाने के तहत वहाँ भगदड़ हुई। भगदड़ में ऐसा लगा कि हमने जनता को शांत किया और हमसे बोल रहे थे कि आप कौन होते हो। हम सर यहाँ के प्रधान हैं। मैनपुरी जिला अस्पताल में कस्बा बेवरग्राम मरकीचिया निवासी इलाज कराने गए, जहां इमरजेंसी में नर्स द्वारा उसे इंजेक्शन लगाए गए, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसने इसकी शिकायत सीएमएस मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित ने अपनी अधिवक्ता के माध्यम से स्थायी लोक अदालत में जिला मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर और महिला नर्स के खिलाफ माननीय न्यायालय में केस दर्ज कराया, जिस पर स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष द्वारा विपक्षी गढ़ों को नोटिस जारी करते हुए 28 जुलाई 2023 तारीख नियत की गई। इसके बारे में आज सुबह मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा और इस संबंध में मैंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय मैनपुरी से बात की। उन्होंने बताया कि 4-5 दिन पहले शिकायतकर्ता के हाथ में चाकू से चोट लग गई थी। वो इलाज के लिए आया था। उसको टेटबैक और डाइक्लोनाइक का इंजेक्शन लगा, पट्टी बांध दी गई थी और जो भी आवश्यक दवाएं थी दी गई थी। इंजेक्शन लगने में कभी कभी होता है कि उसमें कुछ गांठ बन जाती है, पक जाने कभी कभी संभावना 200-400 इंजेक्शन में होती है। शायद उसी तरह की कुछ कॉम्प्लिकेशन उसको डेवलप हुई और असंतुष्ट होकर के वहाँ पर मुकदमा लिखाने के लिए गए हैं। और इसमें मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय ने ये भी बताया है कि शिकायतकर्ता ने एप्लीकेशन भी उनको दी है जांच के लिए। उन्होंने एक जांच कमेटी बना दी जो जांच करके 1-2 दिन में रिपोर्ट देगी। कासगंज के कस्बा गंज डुंडवारा के ग्राम मोती नगर में 7 जुलाई को गांव में युवती ने आग लगाकर आत्महत्या की और उसे दुष्कर्म पीड़ित बताया गया। वहीं आरोपी के पिता का कहना है कि मेरे बेटे को फंसाने के लिए कहानी रची गई है। जिन आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है उनमें से कोई भी घटना के समय गांव में नहीं था। दुष्कर्म के आरोपी के पिता ने अपना दर्द सुनाते हुए पुराने मामले का भी जिक्र किया। आरोपी के पिता ने डीएम हर्षिता माथुर को दिए प्रार्थना पत्र में लिखा कि उनके बेटे को युवती का पिता पहले भी झूठे
मामले में फंसा रहा है, लेकिन सबूतों और तथ्यों के आधार पर वह बचता रहा है। आरोपी के पिता ने डीएम से सही जांच कराने की मांग की है। देखिए, कल रात्रि थाना गंजडुंडवारा पे एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 18 वर्ष है, इसके संबंध में एक सूचना मिली थी कि इसने खुद को अपने ही घर में आग लगा ली है, जिससे कि इसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तत्काल इस सूचना पे स्थानीय पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा पी यूनिट की टीम हमारी मौके पर पहुंची। बच्ची को चिकित्सकीय इलाज के लिए तत्काल अस्पताल रवाना किया गया था। दौरान इलाज बच्ची की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। आज यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में मेरे द्वारा भी जो परिजन हैं उनसे बातचीत की गई है। इन्होंने अवगत कराया है कि इनके पड़ोस के ही रहने वाले 3-4 लोग, उनसे इनकी सालों पुरानी रंजिश चली आ रही है। उनके द्वारा भी इस बच्ची के साथ कुछ कहा सुनी की गई थी, जिस कारणवश उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। गोंडा में सड़कें तालाब बन गई हैं, जिसके चलते आवागमन में बड़ी दिक्कत हो रही है। बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है, क्योंकि बरसात के पानी निकलने का कोई इंतजाम नहीं है। शिकायतों के बाद भी नाले नहीं बन सके, जिसके चलते स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश दिखा। लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। बनी हुई आप लोग उसी तालाब में होकर आते जाते हैं, क्या समस्या है? समस्या बहुत तगड़ी है भैया, इनमें से कौन में से आवाज आते दाहिने बाएं हो के। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की है? शिकायत कौन सुनवाई है, ना क्यों आवत है, ना क्यों जात है। दिक्कत है सबका जो आवाज जात है, लेकिन अब तो न बोले राजी है, ना क्यों यहाँ। अच्छा, ये केवल बरसात का पानी है या कहीं और से पानी आ रहा है? अब ये पानी है, बरसात का भी है और आरी किनारे का नाली नहीं है, तो पानी आएगा इधर उधर का नाली से। है यहाँ पर पानी भरा हुआ है। अब ये पानी नाली के पानी जहाँ आवत है कटा है, उसके बाद नाली बनते नहीं, नाली कोनो व्यवस्था नहीं है। सड़क बिल्कुल तालाब बन गई है, कैसे आप लोग इससे आते जाते हैं? अरे कोनो में निकला जाता है, पानी टोइन बटोर के कोनो में नरक है, कोनो वो थोड़े। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की है? शिकायत बहुत जगह बहुत जने आए, खींच खाँच के ले गए फोटो वोटो, प्रधान किया दरखास्त दी गए, सब कुछ कोनो कर हुआ नहीं। ये मार्ग कहाँ के लिए कहाँ से जाती है? ये जैसे मस्कनवा चौतिराहे से। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।